यूपी के गाजियाबाद से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एपेक्स बिल्डर के दफ्तर पर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर है। जो बिल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आखिर कब, कितना लंबा मामला है ये, और जीएसटी ने किसको लेकर ये कार्रवाई की है? देखिए, बुधवार की रात थी, अचानक जीएसटी की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है। गाजियाबाद का इंदिरापुरम का वो इलाका है जहां पर जीएसटी की टीम जो है पहुंचती है रेड करने के लिए। और वहां रेड तो वो नहीं करती है, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड रूम जाती है, अकाउंट सेक्शंस में जाती है और वहां से कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको लेकर के वो अपने साथ लेकर के जाती है। बाकायदा रिसीविंग भी करवाती है। सवाल ये था साक्षी कि एपेक्स जो बिल्डर है उस पर जीएसटी चोरी के आरोप लग रहे थे, हेरफेर करने के आरोप लग रहे थे, और इसी केस में 4 गाड़ियों के साथ जीएसटी की जो टीम है वो वहां मौके पर पहुंची थी और उसके बाद इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया। आसान भाषा में आप उसको रेड कर सकते हैं कि छापेमारी की गई है, लेकिन वहां से कई सारे ऐसा दस्तावेज और रिकॉर्ड्स हैं जिसको वो अपने साथ उठा करके ले गई है। यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ और इतना फास्ट हुआ कि एपेक्स बिल्डर के जो मालिकान हैं उनको भनक तक नहीं लगी थी। हालांकि मौके पर कई सारे कर्मचारी और अधिकारी एपेक्स बिल्डर के वहाँ पर मौजूद थे, जिनसे पूछताछ भी की गई, उनसे बातचीत की गई, बाकायदा पूछताछ की गई और उनकी मौजूदगी में तमाम दस्तावेज को उठा करके जीएसटी की जो टीम है वो लेकर के गई है। आपको बता दें कि एपेक्स जो है लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में काम करते आ रही है। इसके डायरेक्टर सतनाम सिंह हैं, उनके बच्चे यहाँ पर डायरेक्टर हैं साथ ही साथ। तो ये सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं और एपेक्स के पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा है जीएसटी चोरी का, और उसी केस में जो है जीएसटी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सर, ये जो जांच है वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी लंबी जा सकती है? क्या एपेक्स बिल्डर को जेल भी जाना पड़ सकता है? क्योंकि लंबे समय से, जैसा कि आपने बताया, कि एपेक्स बिल्डर पर आरोप लगे जा रहे थे और अब जाकर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आप जो कह रही हैं कि क्या जेल जाना पड़ सकता है, वो जांच के बाद होगा। जांच के बाद अगर कुछ त्रुटि मिलती है, कुछ कमियां मिलती है, हेरफेर के संकेत मिलते हैं या चोरी के संकेत मिलते हैं, तो स्वाभाविक है कि एपेक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा जीएसटी विभाग की ओर से और उसको उसकी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। ये कोई नॉर्मल प्रोसीड्योर का मामला है। ये होता है जब जीएसटी के चोरी के आरोप लगते हैं और यही वजह है जो हमने आपको बताया कि दस्तावेज अपने साथ ले करके गई है जीएसटी की टीम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था साक्षी कि जब जीएसटी की टीम आई तो उसने लोकल पुलिस स्टेशंस को इसकी जानकारी नहीं दी। देखिए, उसके 2 कारण होते हैं। कई बार जो रेड है बहुत गुपचुप तरीके से किया जाता है और कई बार लोकल थाने को जब जानकारी दे दी जाती है तो होता क्या है कि कई बार लीक हो जाता है रेड की खबर। बिल्डर्स या जो भी जिसके यहाँ रेड की जा रही है वो सावधान हो जाते हैं। तो जीएसटी विभाग कई बार बचती है लोकल थाने को किसी भी तरीके की जानकारी देने से। दूसरा, लोकल थाने को तब जानकारी दी जाती है जब मौके से ही कई बार अरेस्ट किया जाता है किसी को। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें थीं। चूँकि गुपचुप तरीके से रेड करना था, किसी को भनक नहीं लगने देना था, और यही कारण है कि 4 गाड़ियों के साथ जीएसटी विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। दूसरा, चूँकि किसी की गिरफ्तारी अभी मकसद नहीं है, जांच अभी मकसद है, लिहाजा लोकल थाने को इसलिए भी जानकारी नहीं दी गई कि ज़रूरत उसकी नहीं थी। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत होगी तो स्वाभाविक है कि जीएसटी चोरी के आरोप में एपेक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और फिर जो है आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें यूपी के गाजियाबाद से, जहां पे एपेक्स बिल्डर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज़।